सबको जय मसीह की। मेरा नाम भागीरथी नाग है और मैं आपके बीच में गुड फ्राइडे का संदेश लेकर आया हूँ। और मेरा आज का बोलने का संदेश ये है, द गुडनेस ऑफ गुड फ्राइडे। फिर से एक बार, द गुडनेस ऑफ गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे की भलाई। और गुड फ्राइडे क्या है, इसके विषय में आपसे मैं बहुत जल्दी ही बात करूँगा। और गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, सारे विश्व में यह क्यों प्रसिद्ध है, उसके विषय में मैं बात करूंगा कि गुडनेस ऑफ गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे बाइबल में कई सारे एविडेंस है कि गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। क्योंकि सबत डे, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार सबत जो डेट था, सबत शनिवार के दिन को कहा जाता था, विश्राम दिन। तो विश्राम दिन से पहले तैयारी का दिन सप्ताह कहा जाता है। तैयारी का दिन वो है फ्राइडे। इस प्रकार से कहीं तैयारी का दिन होने के कारण से यीशु मसीह को पहले क्रूस पर चढ़ाया गया। गुड फ्राइडे का मतलब यह है, गुडनेस ऑफ गुड फ्राइडे यह है, गुड फ्राइडे की भलाई यह है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया और उसको गाड़ा गया। रोमी सरकार ने उसको दोषी साबित कर दिया। उससे पहले, इस गुड फ्राइडे के संदेश में जाने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी व्यक्ति न जन्मा। यीशु मसीह की तरह नहीं कोई आज तक ऐसे व्यक्ति पैदा हुआ है, नहीं उसके तरह आज तक कोई ऐसे व्यक्ति जीवन यापन किया है, और न ही आज तक कोई उसके समान शिक्षा दिया है, और न ही कोई यीशु मसीह की तरह जिंदगी जिया है, और यीशु मसीह की तरह कोई मरा भी नहीं है। पूरा इतिहास गवाह है। कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं, जोसेफस, टैकीटस, हेरोडोटस, यूसेबियस, ये सारे यहूदी इतिहासकार अपने अपने इतिहास में यीशु मसीह के बारे में भलाई लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह की तरह कोई भी जिंदगी जीवन यापन नहीं किया। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 अध्याय में, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मेरा और आपके पास ये फर्ज है, ये मकसद बनता है कि यदि मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो सिर्फ विश्वास करने के द्वारा मैं और आप उसके बेटा और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। और बेटा और बेटियां बनने के बाद हमारा फर्ज है हम उसके संतान बनकर जीवन यापन करना। आमीन। और दूसरा वचन ये है, यूहन्ना 1:14 में, जब हम आगे नीचे के आयतों में जाते हैं, वहां पर कहता है यूहन्ना 1:14 में कि वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वो वचन देह का रूप, ये देह, ये शरीर बनकर उतर आया। वो स्वयं परमेश्वर हमारा और आपका रूप लेकर उतर आया, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो देह का रूप धारण किया और उस पूरी तरह 100% ही वॉज गॉड, 100% ही वॉज ह्यूमन बीइंग। और जब वो धरती में था 100%, उसमें कोई भी खोट नहीं, कमी नहीं, वो 100% मानव बनकर जन्म लिया। उस यीशु मसीह के बारे में अगर हम बाइबल में, पवित्र कलाम बाइबल में जब हम उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल बताती है यीशु मसीह को भूख लगा, यीशु मसीह थकित हुआ, यीशु मसीह सोया, यीशु मसीह को प्यास लगी तब वो पानी मांगा, यीशु मसीह को थकान लगा तब वो कुएं के पास बैठ गया, प्यास लगा तो पानी मांगा, नींद लगा तो नाव में सो गया, चलते चलते थकित हो गया, कुएं के पास बैठ गया। हम देख सकते हैं। तो 100% हमारा
यीशु मसीह का जो कलवरी क्रूस का जो संदेश है, कलवरी क्रूस के पीड़ा को जब हम देखेंगे तो बहुत दर्दनाक था। जो इतिहासकार बताते हैं उसकी तरह कोई भी नहीं मरा, कोई भी उसकी तरह जिंदगी जिया ही नहीं है। उसके पहाड़ी उपदेश सर्व प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, वो न कि सिर्फ बातों से बातें किया, बल्कि जो कुछ उसने बोला उसके अनुसार उसने जिया, उसने करके दिखाया। He taught and at the same time he was a model for us. उसने शिक्षा दिया, उसने सिखाया और उसके शिक्षा के मुताबिक वो एक स्वयं एक मॉडल, एक स्वयं एक प्रकार का प्रदर्शित हुआ कि मैं जो उसने सिखाया वो करके दिखाया। इसीलिए वो सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रिय मित्रों, आज के गुड फ्राइडे का मतलब यह है भलाई। गुड मतलब भला, गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? शुभ समाचार। गुड न्यूज मतलब शुभ समाचार, अच्छा समाचार। अच्छा समाचार यह है कि परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर उतर आया और हम मानव का रूप लेकर उतर आया और इस मानव जाति के लिए अपना प्राण कुर्बान कर दिया। वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसके मरने का समय जो गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे को यीशु मसीह पकड़वाया गया और शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन, बुधवार के दिन, हो सकता है उसका प्लान चल रहा था, उसको पकड़वाया गया। शुक्रवार के दिन सुबह से लगभग 9 बजे से वो लगातार प्रताड़ना, यातनाएं झेलता रहा और सिपाही लोग उसको मारते रहे, कूटते रहे, फिर भी वो वध होने की तरह भेड़ के समान, वध होने वाले भेड़ के समान चुपचाप रहा और ऊन कतरने वाली भेड़ के समान चुपचाप मौन साधे रहा, मुंह से जुबान भी नहीं खोला। और वो है गुड फ्राइडे का दिन। मेरे और आपके पाप को मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए उसने मुंह नहीं खोला। देखते हैं हम अभी एक एक करके हम संदेश में जाएंगे। गुड फ्राइडे, कलवरी पर यीशु मसीह की 7 वाणी, कलवरी पर यीशु की 7 वाणी पर हम गौर फरमाएंगे। पहली वाणी, फर्स्ट वाणी हम देखेंगे, वो है पहला वाणी लूका रचित सुसमाचार 23 का 34 में ऐसा लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 23 का 34, वहां इस प्रकार लिखा गया है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, पहली आज्ञा या तो पहली वाणी जो है, पहली 7 वाणी में से पहली 7 वाणी है, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये पहली वाणी है लूका 23 का 34 में। ये भजन संहिता 22 का 18 में, इसके बैकग्राउंड को भी हम देख सकते। 22 का 18 में ऐसा कहता है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यीशु मसीह जब मारा गया, कूटा गया, तो यहाँ तक कि उसके कपड़े भी आपस में बांट लिए, उसके कपड़े छिना गया, सब चीज वो चुपचाप रहा। और जब यीशु मसीह को कोड़े मारा, उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, जब कोड़े मारे, धक्का मारे, लात घुसे, पता नहीं क्या सहा हुआ यीशु मसीह ने। उस वक्त भी यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर टांगा गया, उस वक्त यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र होते हुए वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो मौन साधे रहा सिर्फ मेरे और आपके मुक्ति के लिए। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 44 में हम पढ़ेंगे। वहां पर यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में क्या सिखाया था, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। फिर से एक बार, मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। देखिए, यीशु मसीह सिर्फ ये ही लिखते हैं, इफिसियों 4 का 32 में हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। प्रेरित पौलुस सिखाते हैं कि मुझ
मुझे और आपको एक दूसरे के पाप को क्षमा करना चाहिए, जैसे पिता ने मसीह यीशु में मैं और आप होने के कारण स्वर्गीय पिता ने मेरे और आपके अपराधों को क्षमा किया, माफ कर दिया, वैसे ही मुझे और आपको क्षमा करना चाहिए। मसीह ने हमारे अपराध से क्षमा किया। उसने सिखाया था मत्ती 5:44 में, जैसा यीशु ने सिखाया था वैसा उसने जिया और उसने किया। हे पिता, देखिए उसको सता रहे थे, उसको ताड़ना दे रहे थे, उस वक्त भी यीशु कहता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके अंदर देखिए कलवरी क्रूस पर मरते दम तक यदि मैं और आप होते तो उस जगह पर शायद क्षमा नहीं करते। हो सकता है हमारे मुंह से क्या क्या गाली निकलता होगा, हम इतना तड़पा रहे हो, मुझे मार रहे हो, कूट रहे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, शायद हमारे मुंह से ऐसा निकलता। लेकिन उस वक्त भी देखिए परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है, इतना बड़ा अनुग्रह, और उसका दिल कितना चौड़ा है। वो खुशी के वक्त में क्षमा नहीं कर रहा है और दुख की घड़ी में कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रिय मित्रों, वो बहुत बड़ा है। यशाया 53:7 में हम देखते हैं, वो ऊन कतरने वाली भेड़ के समान चुपचाप रहा, वध होने वाली भेड़ के समान वो चुपचाप रहा, अपना मुंह नहीं खोला। बहुत बड़ा है उसका अनुग्रह। 1 तिमोथी 3:16 में, संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। पौलुस प्रेरित इसी बात का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु से क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमसे भी चाहता है। यीशु ने कहा, यदि तुम्हें कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना, कोई 1 मील ले जाए तो 2 मील जबरन साथ चले जाना, कोई तुम्हारा एक कुर्ता छीन लेता, उसको दूसरा कुर्ता भी दे दो, उसको 2 मील दे दो। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह ने जो सिखाया वो किया। कलवरी क्रूस पर वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है। वो यीशु मसीह चाहता है मैं और आप भी वैसे ही प्रदर्शन करें। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं अपने आंखें बंद कर कहे, प्रभु मैं चाहता हूं मैं दूसरे को क्षमा करना, मेरे उस फलाना व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को मैं क्षमा मांगता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, और मैं हर एक लोगों को क्षमा करता हूं, मेरे प्रति जिन्होंने गुनाह किया, पाप किया, छवि को सभी को मैं क्षमा करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं भी एक क्षमा करने वाला व्यक्ति हो जाऊं, ताकि मैं तेरे राज्य का वारिस हो जाऊं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अभी हम दूसरा वाणी की ओर जाएंगे। दूसरा वाणी ऐसा कहता है, लूका रचित सुसमाचार 23:39 से 43 तक। लूका रचित सुसमाचार 23:39 से लेकर 43 वचन तक हम पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। 43 उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। दूसरा वाणी है, ट्रूली आई से टू यू टुडे यू शैल बी विथ मी इन पैराडाइज। तो ये है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, जिसका बाया साइड का जो चोर था, डाकू था, उसने यीशु मसीह पर देखकर निंदा किया, तू अपने आप को बचा और मुझे बचा। परंतु जो राइट साइड का था, उसने बोला, तू चुप कर, अपना मुंह बंद कर,
ये भला व्यक्ति है, कोई बेकार काम नहीं किया, ये भला मानव है। तब उसको समझ में आया, शायद पहली वाणी जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इतने दुख दर्द, सारे लोग उसको मॉक कर रहे हैं, उसको यीशु मसीह का ठट्टों में उड़ा रहे हैं, हे रब्बी, हे गुरु, तूने कहा, ये किया, चमत्कार किया, बड़े बड़े काम किया, अभी अपने आप को बचा के दिखा, तब हम जानेंगे। यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को बचा, नीचे उतर, तब हम विश्वास करेंगे, जानेंगे। उसको टेम्पटेट किए, उसको सताए, प्रलोभन किए कि वो अपने आप को बचाए ताकि हम विश्वास करें। उसको पूरी तरह से खुड़खुड़ाए, फिर भी वो चुप रहा। लेकिन जब एक दाया साइड का जब चोर निकला, उसको समझ में आया एक बार, ये फिर भी लोगों को क्षमा कर रहा है, ये साधारण इंसान नहीं हो सकता। उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसको समझ में आया, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर प्रभु, तू मुझे अपने राज्य में स्वीकार कर ले। मेरे प्रिय मित्रों, जब उसने ऐसे कहा तब यीशु मसीह ने कहा, उस चोर को जिसने ठट्टे में उड़ा, उसको यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। नीचे कलवरी क्रूस पर कई सारे लोग ठट्टों में उड़ाए, यीशु मसीह ने उनका जवाब नहीं दिया, परंतु जिसने पॉजिटिव थॉट, जिसने सकारात्मक विचार लेकर उससे बातें किया, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर उसका जवाब दिया, कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय मित्रों, दूसरा कुरिन्थियों 12:3 और 4 में आप पढ़ सकते हैं कई सारे बातें। प्रकाशित वाक्य 2:7 में भी आप देख सकते हैं। लूका 23:39 में चोर ने मजाक उड़ाया उसने, लेकिन 23:42 और 43 में हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया और कहा, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आज मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पाप को मानते हैं, हाँ मैंने गलत किया है, मैंने गुनाह किया है, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर। प्रभु आपके पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। आपके पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे आपके पाप कैसे रंग के भी क्यों ना हो, हीन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु आपको क्षमा कर सकता है। मेरे प्रिय दोस्त, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, बहनों, यदि आप मुझे सुन रहे हैं, विश्वास करें, अपने गुनाहों से क्षमा मांगे, यीशु आपको क्षमा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में मेरे दोस्तों को, भाइयों को जो सुन रहे हैं, उन्हें क्षमा कर, यीशु के नाम में क्षमा कर। प्रभु अपने गुनाहों से उन्हें माफ कर, यीशु के नाम में, आमीन। मित्रों, अभी हम देखेंगे तीसरा वाणी की ओर हम जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:26। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:26 में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और अपने चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब 27, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर एक अच्छा बेटा होने का जिम्मेदारी निभा रहा है। यीशु मसीह ने अपने माता पिता को, देखिए लूका रचित सुसमाचार 2:51 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब 8 साल का था, 12 वर्ष का था, तब वो यरूशलेम मंदिर में खो गया और उसके माता पिता उसको ढूंढते ढूंढते जब पाए, और जब उसको लेकर आए यरूशलेम में, जब नासरत में लेकर आए, तब नासरत में यीशु अपने माता पिता के अधीन में, आज्ञाकारिता में, शारीरिक डिलडोल में बढ़ते गया, बुद्धि में, ज्ञान में, शारीरिक डिलडोल में वो बढ़ते गया, उनके अधीनता में रहा। वो अधीनता में रहने वाला बेटा अभी उनके माता पिता, उनके मम्मी का फर्ज अदा कर रहा है। मम्मी की रखवाली, मैं तो अभी जा रहा हूं, लेकिन मेरी मम्मी का रखवाली का फर्ज उसका प्रिय चेला यूहन्ना को उसने देता है। हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह ने ऐसा मॉडल हमें दिखा दिया। मुझे और आपको भी हमारे पापा मम्मी का ख्याल करना है, हमारे मम्मी पापा का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका ख्याल करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यहाँ पर मत्ती 12:46 में अपने माता पिता का आज्ञा पालन
यूहन्ना 2:4 में, 13:23 में, 20:2 में और 21:7 में कई सारे शिक्षा दिया है। लूका 2:34 और 35 में हम इस बात को देख चुके हैं, ये पहले से कहा हुआ था। पहला पतरस 5:7 में, पहला पतरस 5:7 में पतरस लिखता है, परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। गॉड केयर्स फॉर अस। पतरस हमें याद दिलाता, परमेश्वर हमारी परवाह कर, कुछ भी चिंता नहीं, हमारे सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर में हमको सौंप देना है, वो हमारा ख्याल करता है। आपके पापा मम्मी का ख्याल करता है, वो है परमेश्वर। ये है, मैंने पहला वाणी बताया, पिता, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे जानते नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। दूसरा वाणी मैंने बताया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा वाणी, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। विमेन बिहोल्ड योर सन एंड बिहोल्ड योर मदर। यह है तीसरा वाणी। हमने 3 वाणी देखा। देखिए, क्या आप तैयार है अपने पापा मम्मी की आज्ञाकारिता होने के लिए? अभी हम चौथे वाणी की ओर जाएंगे। चौथा वाणी हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27:46 और मरकुस 15:34 में, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एलाई एलाई लमा सबक्तनी, दैट मीन्स माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। मेरे प्रिय मित्रों, ये भजन संहिता 22:1 में दाऊद के द्वारा पहले से ही कहा गया था। भजनकार के द्वारा पहले से ही भविष्यवाणी का शब्द है। उस भविष्यवाणी के वचन को प्रभु यीशु मसीह कोट करते हैं और उसको कहते हैं। वो इसका मतलब देखिए, परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। वो चाहे तो इसका मतलब यूहन्ना 15 अध्याय में कहा था, 14-15 अध्याय में हमने देखा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। इसका मतलब है पिता और पुत्र यीशु मसीह एक है। तो अभी वो क्यों कहता है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब अलग होने की वजह नहीं है, वो कोई खास पर्पस, अच्छे मकसद के लिए उसने छोड़ा। उदाहरण के लिए मैंने आपको एक उदाहरण बताऊंगा। एक बेटा है और एक बाप है। एक बार बेटा को बहुत बड़ी बीमारी का समस्या का सामना करना पड़ा, तो बेटा को सर्जरी करना पड़ा, ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी। जब ऑपरेशन थिएटर की और बेटा को ले जाया गया व्हील चेयर में, जब वो सोया हुआ था उस वक्त पिता का हाथ पकड़ा हुआ था और बेटा कहता है, हे पापा, पिताजी मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ो। पिताजी ने क्या कहा? हाथ छुड़ा लिया, कहा जा बेटा मैं तुझे छोड़ रहा हूं। बेटा ने जरूर रो रो कर कहा, हे पापा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप मुझे काट देंगे, मेरा ऑपरेशन करेंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन उस वक्त क्या आपको लगता है पिताजी ने उसे छोड़ दिया? हाँ, पिताजी ने उसको छोड़ दिया उसका हाथ, लेकिन सही उद्देश्य के लिए, ताकि जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाए उसका ऑपरेशन हो जाए और अपनी बीमारी से वो चंगे हो जाए और वो भला स्वस्थ हो जाए। इसी एक वजह से पिताजी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पिताजी ने हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, कुछ वक्त के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए अपने बेटा का, अपने पुत्र का हाथ उसने छोड़ दिया। जब पुत्र सर्जरी के बाद वापस आया, पिता से गले मिला और वो स्वस्थ हो गया। भले उद्देश्य के लिए वापस, वो कुछ दिन का मेहमान था लेकिन वो अब हमेशा का मेहमान है। इसी एक वजह से वैसे ही परमेश्वर पिता ने हमारे पाप को, उसको पाप स्वीकार हो गया, संसार का सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया और कलवरी क्रूस पर वो बलिदान हो गया। उस वक्त वो कह रहा है, एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो भला मकसद के लिए, ताकि हमारे पाप को छुटकारा देने के लिए। भजन संहिता 22:16 और 18 में इस बात को हम देख सकते हैं। वो एक भला मकसद के लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया ताकि वो जगत का पाप को अपने ऊपर उठा ले जाए। मेरे प्रिय दोस्तों, इस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वो आपके पाप को अपने ऊपर उठा लेगा और वो वध हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हमें अनंत जीवन देगा। मेरे प्रिय दोस्तों,
अभी हम 5वां वाणी की ओर जाएंगे। 5वां वाणी है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 में ऐसे कहा है, मैं प्यासा हूं, आई थर्स्ट। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19 का 28 में ऐसा लिखता है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं प्यासा हूं। देखिए यीशु मसीह जब सामरी स्त्री के साथ बातें कर रहा था, उससे कहा, यदि जो जल मैं तुझे देता हूं वो जल यदि तू पिएगी तो कभी प्यासा नहीं होगा। तुम उस जल के लिए मेहनत कर रहे हो जिसे पीकर तुम वापस प्यासा हो जाओगे। मैं वह जल दूंगा जो व्यक्ति एक बार पीकर कभी प्यासा नहीं होगा। हमेशा हमेशा का जल, अनंत जीवन का जल, पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह कहता है। और वो कैसे कह सकता है कि मैं प्यासा हूं? उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह कहने का मतलब यह है, मैं उद्धार देने के लिए, इस जगत को मोक्ष देने के लिए, उद्धार देने के लिए मैं प्यासा हूं। इस जगत का उद्धार करने के लिए मैं प्यासा हूं। परमेश्वर पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए प्यासा हूं। मेरे प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा देने के लिए वो प्यासा है। जब यीशु मसीह ने कहा था, जब मैं जाऊंगा मेरा जाना भला है तुम्हारे लिए, यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊं पिता के पास, तब मैं पिता मेरे नाम से वो सहायक को तुम्हारे पास भेजेगा। मेरे प्रिय मित्रों, वो सहायक पवित्र आत्मा है। वो जीवन का सोता है, जीवन का जल है, जो हमारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए फूटता रहेगा, उमड़ता रहेगा। उसके लिए वो वादा किया है। वो चाहता है कि मैं और आप भी उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्यासे हो जाए, परमेश्वर पिता की इच्छुक हो जाए। क्या आप तैयार हैं? आप कह सकते हैं, प्रभु मैं भी प्यासा हूं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। प्रभु अनंत जीवन का पानी, लिविंग वाटर, अनंत जीवन का जल हमें देने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हम हमेशा प्यासे रहें उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। आप प्रार्थना करें और कहे, प्रभु मैं प्यासा हूं, मैं चाहता हूं प्रभु मैं भी तेरे वचन का पालन करने के लिए प्यासा हो जाऊं, तेरी राह पर चलने के लिए प्यासा हो जाऊं। प्रभु तो आशीष दे प्रभु, हर एक सुनने वाले लोग प्यासे हो जाए, तेरे पीछे चलने पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अभी हम देखेंगे 6वां नंबर का वाणी के लिए। अभी हमने पहला वाणी देखा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और दूसरा वाणी हमने देखा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा वाणी देखा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है और देख ये तेरी माता है। चौथा वाणी, मैं तो एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा हमने देखा, मैं प्यासा हूं। अभी 6वां नंबर हम देखेंगे, पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 30, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 30 और मत्ती 27 का 50, पूरा हुआ। यहां पर देखते हैं, जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। मेरे प्रिय मित्रों, जब वो प्यासा हो बोला, तब लोगों ने उसको खट्टा दाखरस पिलाया, ताकि खट्टा दाखरस पीने से प्यास नहीं बुझती, परंतु और पीड़ा होती है और दर्द होता है। उसको घाव थे, मारा गया था, कूटा गया था, दर्द था, दर्द के ऊपर खट्टा खाए और दर्द होगा। उस वक्त उसको प्यास लगा, तब उसको खट्टा दाखरस पिलाया गया। उसके बाद यीशु ने जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। मेरे प्रिय मित्रों, पूरा हुआ का मतलब क्या है? ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में टेटेलेस्टाई बोल के कहा जाता है। टेटेलेस्टाई मतलब है पूरा हुआ। हिज वर्क मतलब उसका काम, उसका उद्धार का काम पूरा हो गया, प्राण छोड़ दिया। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग, 2 टुकड़े हो गया, फट गया।
यहाँ पर पूरा हुआ जब यीशु ने कहा, प्राण जब छोड़ दिया, मंदिर का पर्दा दो टुकड़े में बट गया, दो भाग हो गया। ये पर्दा क्या है? महापवित्र स्थान, फिर पवित्र स्थान, फिर आंगन, बाहरी आंगन। ये मंदिर का भाग हुआ करता था। जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा हुआ करता था, जहां पर वाचा का संदूक हुआ करता था, उस जगह का पर्दा दो टुकड़ा हो गया। उससे पहले याजक साल में एक बार ही वो भी जो मेमने का लहू, जो पक्षपात का मेमना, जो पाप बलि का जो लहू को लेकर साल में एक बार याजक, महायाजक उस आंगन में, उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और वो एक व्यक्ति साल में एक बार ही वहां जा सकता था। वो परमेश्वर की पवित्र स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ एक व्यक्ति साल में एक बार जा सकता था। पर यीशु मसीह ने जब सब कुछ पूरा हो गया, उद्धार का काम, पुराना नियम का सारा क्रियाकलाप सब कुछ पूरा हो गया, वो कहना चाहता था उद्धार का काम पूरा हो गया। वो पर्दा नीचे से दो टुकड़ा हो गया और जो बाहरी आंगन में खड़े हुए लोग, सामान्य लोग, साधारण लोग, अभी डायरेक्ट महापवित्र स्थान की ओर जा सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और वो परमेश्वर की दूरी जो महापवित्र स्थान में सामान्य लोगों को जाने से रोकने वाली पर्दा दो टुकड़ा हो गया। इसका मतलब मैं और आप आज यीशु के नाम में डायरेक्ट परमेश्वर तक प्रार्थना कर सकते हैं। इससे पहले पुराना नियम में याजक बीच बलि का काम करता था। मैं आकर याजक के सामने प्रार्थना करूंगा, याजक परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था और मेमना बलिदान करना पड़ता था और उसका लहू ले जाकर वो वाचा का संदूक में डालता था। मेरे प्रियो, वैसे ही हमारे पाप क्षमा होते थे। लेकिन अभी यीशु मसीह ने जब पूरा हुआ कहा, मंदिर का पर्दा दो टुकड़ा हो गया, महापवित्र स्थान में जाने से रोकने वाली पर्दा दो भाग हो गया। अभी हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं परमेश्वर की पवित्रताई में। इसका मतलब वही है, पूरा हो गया। इब्रानियों 9:14, हिज वर्क इज कंप्लीटेड, उसका काम समाप्त हो गया। इब्रानियों 9:14 में आप पढ़ सकते हैं, उसका काम पूरा हो गया। भजन संहिता 22:6 और 7 में पढ़ सकते हैं। मत्ती 26:67-68, गलतियों 3:13, गलतियों 3:13, व्यवस्था विवरण 21:23 में हम देख सकते हैं। भजन संहिता 96:10 और 45:3 में सारे बात को देख सकते हैं। पुराना नियम का कहा हुआ वायदाएं, वाचाएं, भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूरा हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह का याजकी, यीशु मसीह महायाजक, इब्रानियों के पत्री में हम देखते हैं वो मलकीसेदेक महायाजक की महायाजकी सेवकाई के ऊपर सेवकाई। पुराना नियम में हम 3 सेवकाई देखते थे, एक राजा, भविष्यवक्ता और याजक। ये 3 मुख्य भूमिका हुआ करते थे। ये तीनों राजा, याजक और भविष्यवक्ता की सेवकाई में यीशु मसीह मोस्ट सुप्रीम सेवकाई, यीशु मसीह ये तीनों सेवकाई को पूरा किया और वो सर्वश्रेष्ठ महायाजक है। वो स्वयं बलि का मेमना, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह को देखा और चेलों से क्या कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना जा रहा है जो जगत के पाप को अपने ऊपर उठा ले जाता है। वो निष्कलंक, वो शुद्ध मेमना स्वर्ग से उतर आया, वो यीशु मसीह है। वो अपने आप का कुर्बान कर दिया और बलिदान हो गया। मित्रों, अभी हम जाएंगे 7वां नंबर का वाणी में। 7वां नंबर वाणी लूका 23:46 में है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं और यह कहकर प्राण छोड़ दे। यहाँ पर हम देख सकते हैं लूका 23:46 में 44 से लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। देखिए, मैंने कहा था मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई।
पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई और यह सब देख रहे थे। मेरे प्रिय मित्रों, अंत वाणी यह है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, हमने देखा इस 7 वाणी में से पहला वाणी हे पिता, पिता के साथ शुरुआत होता है, और अंत वाणी 7वां हे पिता। इसका मतलब यह है वो पिता के प्रति कितना गंभीर, कितना एकता और पिता के प्रति कितना आज्ञाकारिता हो रहा। अंत के समय में वो कहता है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इफिसियों 4:8 में आप घर जाकर पढ़ लेंगे, आप निकाल कर ध्यान से पढ़ेंगे। इफिसियों 4:8, यूहन्ना 14:30 में, यूहन्ना 16:28 में, लूका 23:46 से 56 तक, मत्ती 27:50, पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा फसह का मेमना बलिदान हुआ है, वह मसीह है। फसह का त्योहार चल रहा था, फसह के भोज यीशु मसीह ने खाया, और फसह का तैयारी करने के लिए उसके बाद फसह का मेमना जो इस्राएली लोग खाते थे वो एक है, अभी है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं फसह का मेमना बनकर आया। नंबर्स 23 का गिनती 23:10, यूहन्ना 10:28 और 29 में हम पढ़ सकते हैं सारे बात कि यीशु मसीह एक फसह का मेमना था जो बलिदान हो गया सारे मानव जाति को बचाने के लिए। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। देखिए वो सब कुछ पूरा हो गया। उसके बाद देखिए पर्दा फट गया, उसके बाद सूर्य अंधियारा हो गया, सूर्य का उजियाला जाता रहा। दोपहर को तीसरे पहर के लगभग तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। देखिए अंधियारा हो गया और सूर्य उजियाला जाता रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। वो महापवित्र स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाली पर्दा, हमको रोकने वाली पर्दा, अन्य जातियों को उस पवित्र स्थान तक जाने से रोकने वाली पर्दा फट गया। मतलब सब कुछ पूरा हो गया और वो है प्रभु यीशु मसीह, उद्धार आ गया है। यदि मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, मेरा और आपका उद्धार हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं अंत के समय भी दोहराना चाहूंगा कि हे पिता इन्हें क्षमा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा, देखिए वो न रोमी सरकार को, न ही सिपाही को, न ही कलवरी क्रूस पर, न ही किसी राज्य के अधिकारी, न यहूदियों को, किसी को अपनी आत्मा समर्पित नहीं किया, परंतु वो कहता पिता मैं अपनी आत्मा तुझे समर्पित करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर से देखिए, पहला बात मैंने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। दूसरी वाणी, ट्रूली आई से टू यू टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरी बात, विमेन बिहोल्ड योर सन, बिहोल्ड योर मदर। हे नारी देख यह तेरा पुत्र है और देख ये तेरी माता है। चौथी बात, एली एली लमा शबक्तनी, ला इलाहा लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्थात ओ माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। पांचवी बात, आई एम थर्स्टी और आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। पांचवी बात। छठवीं बात हम देखें, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, टेटेलेस्टाई ग्रीक में, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ उद्धार का काम पूरा हो गया। सातवां और अंतिम बात है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। फादर आई कमेंड माई स्पिरिट इनटू योर हैंड। हे पिता मैं मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, अपनी आंखें बंद करें और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। गुड फ्राइडे, द गुडनेस ऑफ गुड फ्राइडे यही है कि यीशु मेरे और आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। यशायाह नबी का किताब, अगर यशायाह 53 में देखिए, इस यीशु मसीह के बारे में, इस सुसमाचार का किसने विश्वास किया, उसका किसने विश्वास किया? किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि एक महान परमेश्वर हमारा रूप लेकर धरती में प्रताड़ना को सहित हो सकता है, क्योंकि वह उसके सामने, अंकुर के सामने होगा। हाँ देखिए 3 यशायाह 53:3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे।
वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वां, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहते, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराएगी, चोर और डाकू। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, चोर और डाकू। उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह उस अपना प्राण दोष बलि करे, वह अपना वंश देखने पाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, तृप्त होगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भागी कर दूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, देखिए इस वचन में बहुत अधिक है। द गुडनेस ऑफ गुड फ्राइडे ये है, मैं और आप उसमें महफूज हैं। उद्धार मेरा और आपका, यदि मैं और आप विश्वास करेंगे यीशु के नाम में, मेरा और आपका उद्धार होगा। गुड फ्राइडे के दिन, ये शुभ शुक्रवार, या तो गुड फ्राइडे की भलाई यह है, मैं और आप यीशु मसीह में बने रहें। हम बने रहेंगे तो हमारे अपराध को वो क्षमा करेगा और हमें माफ करेगा और हमेशा हमेशा का जिंदगी देगा। देखिए उसको कोड़े मारे गए, उसकी हड्डियां दिखने लग गई और वो सहता रहा। मेरे साथ प्रार्थना करें, आंख बंद करें। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में शांति रहे। यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारा की घोषणा करता हूँ। पापों से क्षमा कर परमेश्वर, प्रभु जी मुक्ति हो जाए परमेश्वर, हमेशा तेरे साथ स्वर्ग में जाने पाए। पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु तू भला है, हमारे पापों के कारण तू मारा गया, कूटा गया, गाड़ा गया। प्रभु हमारा इस शुभ शुक्रवार के लिए धन्यवाद। तूने मेरे खातिर अपनी जान दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। सुनने वालों को आशीष दे, मुक्ति दे, शांति दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मेरी संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और प्रार्थना पूर्वक एक नोटबुक आपके हाथ में होना है, पेन होना है और बाइबल होना है। आप लगातार बैठकर सुनिए, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कहता हूं, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से मैं इस संदेश के द्वारा आपको आशीषित करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ। आमेन। हैप्पी गुड फ्राइडे।